500 रुपया दिया छीके कथ गावे इंद राज ये बाबो तो पारा मत पर्यो तपरो छे दोनों रंग आप से
दीवा ऐसे लहरा रहा है जैसे कोई ना कोई मेरा पीहर का आ गया हो। परीक्षित ने कहा कि अब जल के अंदर महल है, हर महल में कोई दरूजा नहीं है, या तेरे महल में नौलते कोई नहीं आ सकता है। बोलो महाराज सुन तो यहाँ कहें आज जरूर भी कोई ना कोई मेरा कुड़ी का आ गया है। नौलते भोजन बनाती है और जब भोजन बना करके आटा गूंदने का जो कुंडा था उस कुंडा को धोती है और धो करके जो ही नौलते ने कुंडा ढोलने की कोशिश करी और बुरी सरवा ने उसको ढसने के लिए मुंह फाड़ा और कुंडा ढोलती समय वो अन्न और पानी बुरी सरवा के मुंह में चला गया। बुरी सरवा प्रकट हो गए कि नौलते, राजा बादशाह के कहने से मैं तुझे और तेरे पति को ढसने के लिए आया था, लेकिन तुमने कुंडा ढोड़ा और वो अन्न मेरे मुंह में चला गया, इसलिए अब तुझे ढसता हूं, तेरा पति को मारता हूं तो मैं अन्न हरामी हो जाऊंगा। उसी समय नौलते हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके बुरे सरवा को प्रणाम करके कहा कि तू भी राजा बादशाह की तरह मेरा भाई और पिता के समान है। यूं कहेंगे बुरे सरवा वहीं जाकर के और नौलते और परीक्षित का दोनों का फेरा करवाया और अन्न पानी खाया। इस आधार से बैर भाव को भूल करके अन्न का वादा निभाता हुआ उसका कन्यादान भी किया। लौट करके राजा बादशाह के दरबार में बुरे सरवा गए। तब राजा बादशाह ने पूछा कहीं पता चला मेरी बेटी नौलते कहां है? उसी समय बुरी सरवा ने कहा था कि महाराज तेरी बेटी नौलते बड़ी भागन है, जो धर्मपुत्र का पुत्र परीक्षित के साथ उसकी शादी हुई है और उस जैसा सत्यवादी कोई पुरुष नहीं है, और तेरी बेटी नौलते जैसी कोई सती। बोलो तू कहना क्या चाहता है? बोलो महाराज गए तो ढसबाजो लेकिन अन्न पानी खा लियो, इसलिए नौलते और परीक्षित का मैं फेरा करवा करके। उसी टाइम में राजा बादशाह आग बबूला हो गए और एक बुरी सरवा को श्राप देता है। तो कैसे दे रहा है, किस प्रकार से योद्धा राजा बादशाह की बात